हमने लास्ट क्लास में सीखा था वर्नियर कैलिपर्स। और वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं, और उस पर हमें कुछ क्वेश्चन भी देखे थे कैसे कैसे। अच्छा क्वेश्चन भी कुछ हमने किया था, सॉल्व किया था। और वहां पे मैंने कहा था कि जनरली जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आ रहा था वो आ रहा था 0.1 मिलीमीटर, या फिर आ रहा था 0.01 सेंटीमीटर। ये आ रहा था जनरली। मैं बोलता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आपको जो क्वेश्चन में दिया रहा है उस हिसाब से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। हो सकता है कि वो चेंज भी करता है, और हमने क्वेश्चन किया था जहाँ पे चेंज भी किया था, 0.1 मिलीमीटर से भी कम था। तो हमको क्वेश्चन में जैसा सिचुएशन दिया रहता है हम वैसा करते हैं। जनरली हम बोलते हैं कि जो ऐसे हम लोग को नॉर्मल दिखता है यूज के लिए, उसका ये होता है 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर। अब मान लो कि हमको अगर इससे ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, इससे भी अच्छा मेरे को, और हम चाहते हैं कि मेरा और सही से रीडिंग आए, तो मेरे को फिर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट खोजना होगा जिसका लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से भी कम हो। तो वो हमको जो इंस्ट्रूमेंट मिलता है उसका नाम है आपका स्क्रू गॉज। तो हम बोलते हैं स्क्रू गॉज। ये आपका और ज़्यादा एक्यूरेटली या कम से कम लेंथ मेजर कर सकता है। जैसे इससे स्क्रू गॉज का यूज करके आप पेपर का थिकनेस कर सकते हो मेजर, या फिर कोई अगर आपके पास एक वायर है, आप चाहते हो उस वायर का डायमीटर करना मेजर, तो आप उससे ये मेजर कर सकते हो। और इसका जो लिस्ट काउंट आता है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर सॉरी लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज, वो आता है जनरली। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जनरली, हमेशा नहीं। मैं आपको फाइंड करने का तरीका बताऊंगा, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा हम उस इन्फॉर्मेशन से फाइंड करेंगे। जनरली लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज आपका होता है 0.01 मिलीमीटर या फिर 0.001 सेंटीमीटर। देखो, ये इससे कम है, ये वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट से इसका लिस्ट काउंट कम होता है स्क्रू गॉज का। अब ये जो स्क्रू गॉज है उसका यहाँ पे दिख रहा है तुमको डायग्राम। जिस चीज का भी मेरे को थिकनेस या डायमीटर करना होता है मेजर, हम लोग उसको इस ए और बी के बीच में, ये जो ए और बी दिख रहा है उसके बीच में हम लोग उसको रखते हैं। और फिर यहाँ पे ये नट होता है, उसके थ्रू हम लोग उसको टाइट करते हैं। पहले आपका जो यहाँ पे स्क्रू है उसको आप टाइट करना होता है, उसको फिक्स करना होता है, और फिर हम लोग लेते हैं रीडिंग। और ये जो आपका है, ये रैटचेट, ये आपका रोटेट करता है। आप जब इसको घुमाओगे घुमाओगे तो ये आपका, ये जो है वो सामने की तरफ जाएगा और पीछे भी आपका आता है। तो रोटेट करने से तो वही हम लोग उसको फिक्स करते हैं ए और बी के बीच में, जिसका भी मेरे को थिकनेस या फिर डायमीटर करना है मेजर। हम लोग अब सीखते हैं कि ये स्क्रू गॉज काम कैसे करता है। तो देखो, सिंपल सी कहानी ये है कि इस पे फिर से होता है दो स्केल, फिर से इससे दो स्केल आएगा। ये आपको जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। और ये जो आपको यहाँ पे इससे यहाँ पे जो एक स्केल दिख रहा है आपको, जिसको आप घुमाते हो, उस पे जो स्केल है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पे दो स्केल आएंगे, सर्कुलर स्केल और मेन स्केल। हम जब ये जो आपका रैचेट है इसको जब हम लोग रोटेट करते हैं ना, तो लिनियरली सामने की तरफ मूव करता है, वो लिनियरली सामने की तरफ मूव करता है उस मेन स्केल पे। तो हम जब उसको रोटेट कराते हैं तो वो मेन स्केल पे सामने की तरफ जाता है। अब एक्चुअल जो मेरा स्क्रू गॉज है वो करता है वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू। अब क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू, देखिए, स्क्रू, प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू। तो देखो यहाँ पे ये थ्रेड होता है एक्चुअल में, जो आपको ये ऐसा जो है ना ये मेन स्केल पे, वहां पे वो थ्रेडिंग किया रहता है, थ्रेडिंग किया रहता है। और फिर उस पे मेरा स्केल मूव करता है, उस पे मेरा ये स्केल मूव करता है, तो हम लोग वहां से लेते हैं रीडिंग। ओके। अब जब भी स्क्रू या स्क्रू कोच का हमको काम करना होता है, तो जो सबसे पहला कहानी इसका आता है वो आता है पिच, पिच ऑफ द, जो आपका स्क्रू है, पिच ऑफ द स्क्रू। और वो होता है ना कि जब हम इस सर्कुलर स्केल को देखिए, जो यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल था, एक मिनट, ये जो सर्कुलर स्केल यहाँ पे दिख रहा है, जब ये एक कंप्लीट रोटेशन कर लेगा, इसका एक कंप्लीट रोटेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि ये एक लाइन था यहाँ पे, इस लाइन को हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन। तो पहले हम इस सर्कुलर स्केल के जीरो को इस रेफरेंस लाइन पे सेट करते हैं, जो तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा। और फिर इसको हम लोग एक बार घुमाते हैं, कंप्लीट इसको घुमाएंगे, और फिर से हम लोग देखेंगे कि कंप्लीट घुमाने के बाद उसका जीरो फिर से इस रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर जाए। और उसमें हम चेक करते हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन के बाद ना, ये जो मेरा स्क्रू था वो सामने की तरफ इस मेन स्केल में कितना शिफ्ट किया या कितना वो मूव किया है, तो उसको हम बोलते हैं पिच। तो पिच आपका होता क्या है कि इन वन कंप्लीट रोटेशन,
इन वन कंप्लीट रोटेशन, जो आपका वो जो आपका स्क्रू था वो कितना लीनियरली मूव करेगा, या कितना वो आपका मेन स्केल में मूव करता है, तो उसको हम बोलते हैं पिच, या आप ऐसे बोलते हो कि लीनियर डिस्टेंस एडवांस्ड इन वन रोटेशन, लीनियर डिस्टेंस एडवांस इन वन रोटेशन, एक रोटेशन में वो सामने की तरफ कितना जाएगा उसको हम बोलते हैं पिच। तो आपको पिच फाइंड करना हमेशा होता है जरूरी। तो अगर मान लो कि हमको क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि जो ये जो मेरा हमने जब उसको रोटेट कराया है इससे रैचेट को, तो इन टू रोटेशन, मान लो कि ऐसा बोले कि इन टू रोटेशन वो 2 मिलीमीटर लीनियरली मूव किया है, इन टू रोटेशन लीनियरली 2 मिलीमीटर मूव किया है, तो पिच का मतलब क्या होता है कि वन रोटेशन में कितना करेगा मूव। तो ये दो में है, दो रोटेशन में है 2 मिलीमीटर, तो एक में हो जाएगा 1 मिलीमीटर, तो पिच जो मेरा होगा वो होगा 1 मिलीमीटर। तो कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में ऐसा भी रहता है कि इतना डिस्टेंस लिनियरली मूव किया है इन एन रोटेशन, तो आप लिखना कि पिच फाइंड करने के लिए टोटल जो वो लिनियर मूव किया है डिस्टेंस, टोटल लिनियर डिस्टेंस बाई नंबर ऑफ रोटेशन, बाई नंबर ऑफ रोटेशन, तब लोग यहाँ से ही पिच फाइंड कर लेंगे। ओके, तो पिच क्या होता है सबको आया समझ में? ओके, तो तुमको जब भी इसके बारे में स्क्रू के बारे में स्टडी करना है तो पहले पिच फाइंड करना होगा। जनरली पिच जो होता है, जनरली मैं फिर से बोल रहा हूँ, जनरली जनरली पिच ऑफ द जो ये आपका स्क्रू गॉज होता है वो होता है 1 मिलीमीटर, वो आपका होता है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब ये हुआ कि जब वो एक कंप्लीट रोटेशन करेगा तो 1 मिलीमीटर एडवांस करेगा वो लीनियर डायरेक्शन में। और सेकेंड चीज हम लोग चेक करते हैं कि ये जो मेरा सर्कुलर स्केल था, उस सर्कुलर स्केल पे टोटल कितने नंबर ऑफ डिविजन थे। तो आपको जब भी कोई स्क्रू गॉज मिले तो सबसे पहले आप चेक करना उसका पिच और उसका टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल जनरली 100 होता है, जनरली मैं फिर से बोल रहा हूँ जनरली होता है 100। बाकी आपका जो क्वेश्चन में दिया रहेगा हम लोग वो लेंगे, पिच भी जो क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा हम लोग ऐसा ही लेंगे। ओके, सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं इसका पिच, और हमको फिर फाइंड करना होगा कि वो उस पर टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितना था। और उसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं लिस्ट काउंट, उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गॉज कि मेरा स्क्रू गॉज कम से कम कितना रीडिंग एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। तो देखो यहाँ पे लिस्ट काउंट का ये है डेफिनेशन कि लिस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हम लोग करते क्या कि लिस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर, सॉरी लिस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गॉज इज इक्वल टू उसका पिच, पिच ऑफ द स्क्रू गॉज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये होता है लिस्ट काउंट, पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच क्या था कि एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद मेरा लिनियरली कितना एडवांस होने वाला है वो स्क्रू, और बाई कर देंगे उस पर टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन से। अब तुम लोग बस इतना तुमको आइडिया हो गया होगा कि लिस्ट काउंट फॉर स्क्रू गॉज का मतलब क्या होता है। कि अगर मान लो कि मेरे सर्कुलर स्केल पे 100 डिविजन थे, 100 डिविजन थे, और जो उसका पिच है वो है 1 मिलीमीटर, पिच आपको दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने 100 सर्कुलर डिवीजन से रोटेट कराया है तब वो लिनियरली किया है एडवांस 1 मिलीमीटर, और लीस्ट काउंट हमने बोला कि पिच डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, मतलब इसका जो लीस्ट काउंट आने वाला है वो आपका आने वाला है 1 मिलीमीटर बाई 100। तो आप बोल सकते हो कि लिस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गॉज इज नथिंग बट कि वो एक सर्कुलर डिवीजन में, एक सर्कुलर डिवीजन में कितना लिनियरली एडवांस करेगा, वो होता है इसका लिस्ट काउंट। समझे ना कि लिस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गॉज इज जब हम लोग सर्कुलर स्केल को ओनली वन डिवीजन से, ओनली वन डिवीजन से जब करेंगे रोटेट तो लिनियरली कितना एडवांस हुआ था। हमको जो पिच बताया था वो क्या बताया था, तो बताया था कि जब 100 सर्कुलर स्केल से घुमाएंगे तब जाएगा 1 मिलीमीटर। तो हमने लिस्ट काउंट फाइंड कर लिया कि वन जब रोटेशन घुमाएंगे या वन जब डिवीजन घुमाएंगे तब वो कितना लिनियरली एडवांस करेगा या कितना लिनियरली शिफ्ट करता है, तो वही आपका होता है लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज। तो उसका डेफिनेशन हो जाएगा लिस्ट काउंट फॉर किसका, स्क्रू गॉज का। बाकी तुमको फाइंड करना है उसका वैल्यू लिस्ट काउंट का, तो जस्ट क्या तुम लोग करोगे, पिच डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ओके, देखो तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, कि लीनियर डिस्टेंस एडवांस्ड इन वन रोटेशन, मतलब कि पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, जो मैंने आपको बताया।
इस देखो कि फॉर यहाँ पे एक दिया हुआ है एग्जांपल कि इफ मेन स्केल डिवीजन वैल्यू इज 1 मिलीमीटर, मतलब कि जो आपका मेन स्केल था उस पर सबसे छोटा जो है डिवीजन वो 1 मिलीमीटर का है, एंड देयर आर 100 डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। अब आपको सिर्फ बोला है कि इफ मेन स्केल डिवीजन वैल्यू इज 1 मिलीमीटर, और ये नहीं बोला है कि वन कंप्लीट रोटेशन में कितना वो लिनियरली शिफ्ट कर रहा है। तो आपको ऐसा मान के चलना होगा कि एक कंप्लीट रोटेशन में वो 1 मिलीमीटर ही शिफ्ट करता है, और जनरली यही होता है, इसका पिच 1 मिलीमीटर ही होता है। तो इसका जो लिस्ट काउंट होगा वो हो जाएगा 1/100, तो 0.01 मिलीमीटर। ओके, ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं इसका लिस्ट काउंट। तो सबसे पहला काम हमको करना क्या है, लिस्ट काउंट। फिर से मैं अभी जीरो जो आपका होता है एरर, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ, जीरो मुझे एरर का बात मैं अभी बाद में करूंगा। ओके, तो हमने फाइंड कर लिया लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट आ गया पिच बाई टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। अब सवाल उठता है कि हम लोग वर्नियर ए वर्नियर नहीं स्क्रू गॉज का हम लोग कैसे लेंगे रीडिंग। तो स्क्रू गॉज का रीडिंग लेने के लिए फिर से वही कहानी होगा कि फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट। सबसे पहले तो जैसे ही तुमको मिले स्क्रू गॉज तो उसका लिस्ट काउंट फाइंड कर लो। अभी मैं जीरो एरर का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पर ही आऊंगा। पहले उसका लिस्ट काउंट फाइंड कर लो। लिस्ट काउंट में तुमको पहले पिच चाहिए, और पिच चाहिए और टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन चाहिए, मेरे को मिल गया। उसके बाद हम फाइंड करते हैं मेन स्केल डिवीजन। तो क्या होता है देखो, जैसे कि कैसे हम लोग चेक करेंगे मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कैसे चेक करेंगे, देखो मेन स्केल रीडिंग तो सबको यहाँ पे है ना, ये देखो ये वाला होगा मेन स्केल रीडिंग। ये वाला यहाँ तक जो है वो तुम्हारा है मेन स्केल रीडिंग। मतलब कि हमने इस ए और बी के बीच में कोई भी मटेरियल जिसका हमको थिकनेस या जिसका डायमीटर हमको करना होगा मेजर, हम लोग उसको ए और बी के बीच में फिक्स करते हैं। फिर हम लोग इसको टाइट करते हैं, और टाइट करने के बाद हम लोग चेक करते हैं मेन स्केल रीडिंग। तो ये जो आपका है ना यहाँ तक ये आपका है मेन स्केल रीडिंग। तो यहाँ कितना दिख रहा है देखो मेरे को, ये आपका इतना होगा, यहाँ पे रहा होगा जीरो। तो 1 1 2 3 4 5, तो 5 मिलीमीटर। ये जो हमको डायग्राम दिया है यहाँ पे 5 मिलीमीटर है मेन स्केल रीडिंग। अब बाकी क्वेश्चन के अनुसार आपका वैरी कर सकता है। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं रीडिंग, उसमें मेरा मेन स्केल है रीडिंग 5 मिलीमीटर, तो हमको वो मिल गया। तो हम लोग वहां से लिख लेंगे कि मेन स्केल रीडिंग बराबर 5 मिलीमीटर। और हम लोग पहले से लिस्ट काउंट फाइंड करके हमने रखा है। अब हम लोग चेक करते हैं सर्कुलर रीडिंग। अब हम लोग लेंगे सर्कुलर रीडिंग। तो सर्कुलर रीडिंग के लिए ना हम लोग चेक करते हैं कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन इस रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड किया है। तो अगर मान लो कि सर्कुलर डिवीजन का 25वां सर्कुलर सर्कुलर स्केल का 25वां डिवीजन मेरे रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड किया होगा, तो हम लोग लिखेंगे 25 और इंटू इसका लिस्ट काउंट। और हम मान के चल रहे हैं कि इसका लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर था। तो आपका जो रीडिंग आने वाला है वो आएगा 5 मिलीमीटर प्लस 25 इंटू 0.01, तो आपका आ जाएगा 0.25 मिलीमीटर। तो आपका यहाँ से जो रीडिंग आने वाला है वो आएगा 5.25 मिलीमीटर। तो लगभग मेथड सेम है एज वर्नियर कैलिपर की। पहले लोग मेन स्केल रीडिंग फिर चेक करो कि सर्कुलर स्केल का कौन सा कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन से, फिर उस नंबर में लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। बोलो, ये बोल सकते हैं ये भी कि फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट। और एन वही था जो सर्कुलर डिवीजन का कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं जीरो एरर का हमने अभी तक चर्चा नहीं किया है। अब जब देखो थोड़ा सा और देखते हैं, बेसिक बातें कुछ करते हैं, फिर हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। बेसिक बातें ये है कि कैसे हम लोग चेक करेंगे पिच और कैसे हम लोग चेक करेंगे लिस्ट काउंट। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे मान लो कि हमको बोला है कि इफ अ स्क्रू मूव्स बाय 1 मिलीमीटर इन वन रोटेशन, बोला है कि वो मूव करता है 1 मिलीमीटर इन वन रोटेशन, तो उसका पिच कितना है, उसका पिच है 1 मिलीमीटर, उसका पिच हो जाएगा 1 मिलीमीटर। और बोला है कि उसमें टोटल 100 डिविजन्स थे, उसमें टोटल 100 डिविजन्स थे। तो हमने लिख दिया, आप इसको मान लो एन, स्मॉल एन इक्वल टू, स्मॉल एन मत मानो, इसको मान लो कैपिटल एन। कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो हमको मिल गया कैपिटल एन बराबर 100। तो हमको फाइंड करना है लिस्ट काउंट, तो क्या हो जाएगा पिच बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, तो 1 मिलीमीटर बाई 100, तो आपका आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। और मान लो सेकेंड एग्जांपल हमको दिया है कि इफ अ स्क्रू मूव्स बाय 1 मिलीमीटर इन टू रोटेशन, बोला है कि वो मूव करता है 1
मिलीमीटर लिनियरली इन टू रोटेशन, तो इसका पीच कितना होगा, इसका पीच हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर, क्योंकि अगर दो रोटेशन में गया है 1 मिलीमीटर तो एक में जाएगा 0.5 मिलीमीटर। तो ये हो गया मेरा पीच। और बोला है कि उस पर 50 डिविजन थे, तो कैपिटल एन हो जाएगा 50, तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, वो आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 50। आप इसको सॉल्व करो तो फिर से आपका ये 0.01 मिलीमीटर ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे पीस था 1 मिलीमीटर, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल था 100, तो भी लिस्ट काउंट आया था 0.01। यहाँ पे पिच है 0.5 और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन था 50, तो भी आपका लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर ही आया है। ये मैंने लिखा है मिलीमीटर में, आप चाहो तो इसको इन सेंटीमीटर 0.001 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, कोई कष्ट की बात नहीं है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि हाउ टू इंक्रीज या नॉट इंक्रीज, हाउ टू डिक्रीज द लिस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गॉज, क्योंकि लिस्ट काउंट जितना कम होगा मेरा वो इंस्ट्रूमेंट उतना ज्यादा एक्यूरेट है। तो लिस्ट काउंट डिक्रीज करने के लिए आपको या तो उसका पीच करना होगा डिक्रीज, आपको या तो उसका पीच करना होगा डिक्रीज, या फिर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल करना होगा इंक्रीज। तो ये होता है लिस्ट काउंट डिक्रीज करने का तरीका, आपको इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट बनाने का तरीका। और भी कुछ देखते हैं एग्जाम्पल। मान लो कि हमने लिया एग्जांपल कि इफ अ स्क्रू मूव्ड बाय 1 मिलीमीटर इन टू रोटेशन, वो मूव किया है 1 मिलीमीटर इन टू रोटेशन, तो उसका पीच कितना हो जाएगा, उसका पीच हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर। और बोला है कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इज 500, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इज 500, तो इसका लिस्ट काउंट कितना आएगा, 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 500। आप जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो इसका जो लिस्ट काउंट आने वाला हो पाएगा 0.001, 0.001 मिलीमीटर। या आप जब इसको माइक्रोमीटर में लिखने जाओगे तो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर, इसका लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर। तो ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, ये क्या है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। तो ऑप्टिकल फील्ड, इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स हम लोग ये सब इस टाइप का स्क्रू गॉज, या इसको हम बोलते हैं माइक्रोमीटर, इसको हम बोलते हैं माइक्रोमीटर। तो अगर आपका इसका लीस्ट काउंट 1 माइक्रोमीटर हो जाए या फिर 0.001 मिलीमीटर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोमीटर। इसका कितना, इसका लीस्ट काउंट 1 माइक्रोमीटर हो गया है। तो कहीं भी अगर तुमको क्वेश्चन में मेंशन रहे अब माइक्रोमीटर, तो मान लेना कि उसका लीस्ट काउंट 0.001 मिलीमीटर है या फिर 1 माइक्रोमीटर है उसका लिस्ट काउंट, ठीक है। तो ये सब कहानी हमने सीख लिया। अब जरा एक बार करते हैं चर्चा ऑन जीरो एरर, क्योंकि हमको इंस्ट्रूमेंट में क्या है एरर उस पर मेरे को चर्चा करना होगा। अब करते हैं चर्चा ऑन जीरो एरर। तो जैसा कि आपको पता है कि वर्नियर कैलिपर्स में मैंने कैसे फाइंड किया था जीरो एरर, तो यहाँ भी वही तरीका है कि आपको पूरा उससे रैकेट को घुमाना है, घुमा घुमा के जो उसका दो एंड ए और बी था उसको आपको टच करा देना। मैं एक बार फिर से उसका लेता हूँ फोटो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मेरा मेरा कहने का जो मतलब ये था कि आपको घुमा घुमा के ये बी और ए को आपको टच करा देना है। मतलब कि इसमें अभी कोई भी चीज आपको, कोई भी किसी भी चीज को जिसको करना है मेजर, आपको उसको नहीं डालना है, इसको खाली रखना है और घुमा घुमा के इस बी और ए को आप इस दोनों फेस को टच करा दो। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि उसमें जीरो एरर था कि नहीं था, ठीक है। तो पहला स्टेप ये होगा, घुमाओ आप उसको और ए और बी को आप टच कराओ, उसके बाद चेक करो। तो आते हैं उसके बाद हम लोग, तो हमने ए और बी फेस को टच करा दिया है। अब तुमको चेक करना है कि वो ए और बी फेस को टच कराने के बाद क्या क्या सर्कुलर स्केल का जीरो, क्या सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड कर रहा था। अगर दोनों कोइंसाइड कर रहा था तो उस केस में बोलते हैं कि मेरे इंस्ट्रूमेंट में कोई भी जीरो एरर नहीं था, मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो जीरो एरर फ्री है। और तुमको जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया रहा है तब तक तुम लोग मान के चलना कि मेरे इंस्ट्रूमेंट में कोई भी जीरो एरर नहीं था। ओके, नेक्स्ट आपका आता है पॉजिटिव जीरो एरर। अगर उस ए और बी फेस को टच कराने के बाद सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से, सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे चला जाए, एडवांस कर जाए, तो उस केस में हम बोलते हैं कि मेरे इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर है। और पॉजिटिव जीरो एरर का वैल्यू फाइंड करने का क्या होता है तरीका, कि आपको चेक करना है कि इस सर्कुलर स्केल और मेन स्केल का जीरो तो इस बार कोइंसाइड नहीं करेगा, क्योंकि क्या है इसमें आपका एरर है। तो चेक करना फिर कि कौन सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड किया है।
तो हमने चेक किया, देखो यहाँ से, तो यहाँ पे था सर्कुलर स्केल का 0, तो यहाँ पे हो जाएगा पहला डिवीजन और यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकंड डिवीजन। तो हमको दिख रहा है कि जो उसका दूसरा था डिवीजन, उसने वो किया है कोइंसाइड विद द 0 ऑफ द मेन स्केल। तो हम लिखेंगे कि जो भी किया है डिवीजन, तो यहाँ पे किया था दूसरा, तो हमने लिखा 2 एंड इनटू लिस्ट काउंट, इनटू लिस्ट काउंट, तो आपको 2 इनटू लिस्ट काउंट कर देना होगा, समझे। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव जीरो एरर। अब हम चलो ऐसा मान के चल रहे हैं, हमने ऐसा मान लिया कि इसका अगर जीरो एरर 0.01 मिलीमीटर होता, वो नहीं पता है, हम बस मान के चल रहे हैं कि अगर ये होता तो इसका जो जीरो एरर था वो होता आपका 0.02 मिलीमीटर, पॉजिटिव जीरो एरर। ये आपका होता है पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। अब जरा करते हैं चर्चा ऑन निगेटिव जीरो एरर। तो देखिए, ये थर्ड केस में जो दिख रहा है, ये आपका है केस ऑफ निगेटिव जीरो एरर। इसमें क्या होता है कि आपका सर्कुलर स्केल का जीरो, सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से पीछे रह जाता है, सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से पीछे रह जाता है। तो उस केस में हम बोलते हैं कि मेरे इंस्ट्रूमेंट में निगेटिव जीरो एरर था। अब आपको फिर से चेक करना है, अब आपको फिर से ये चेक करना है कि आखिर उसका जीरो नहीं किया है कोइंसाइड, तो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड किया है। तो आप चेक करो, देखो तो ये है रीडिंग 40, यहाँ पे है 40, ये 41, 42, 43, 44, 45, और ये है 46, ये है 46। मतलब कि सर्कुलर स्केल का 46 वाला डिवीजन, सर्कुलर स्केल का 46 वाला डिवीजन मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड किया है। सब लोग देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे ये इसका सर्कुलर का यहाँ पे 46 था, यहाँ पे 47 आएगा, यहाँ पे 48 आएगा, यहाँ पे 49 आएगा, और जो 50वां होगा, 50वां जो होगा, वो जीरो से ही कोइंसाइड किया है। मतलब कि इस सर्कुलर स्केल में टोटल 50 नंबर ऑफ डिवीजन थे, ठीक है, ओके। तो इन द केस ऑफ फाइंडिंग निगेटिव जीरो एरर, आप लोग तो पहले चेक करना कि कौन सा सर्कुलर स्केल का डिवीजन कोइंसाइड किया है। तो यहाँ पे किया है 46 वाला, 46 वाला। तो आप 46 मत लेना, आप 46 मत लेना, आप करना टोटल नंबर ऑफ डिवीजन माइनस जो कोइंसाइड किया है। क्योंकि यहाँ पे अगर 46वां कोइंसाइड दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि 46 डिवीजन पीछे है, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ वो 4 डिवीजन पीछे है। देखो सब लोग यहाँ पे, मेरा जीरो यहाँ पे है, मेरा जीरो यहीं पे है, तो सिर्फ वो 4 डिवीजन ही पीछे है। तो इन द केस ऑफ निगेटिव जीरो एरर, जो आपका सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन कोइंसाइड किया होगा, उसको आप करना माइनस टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 50 माइनस 46, 50 माइनस 46, ओके, एंड इनटू लिस्ट काउंट, इनटू लिस्ट काउंट। तो मान लेते हैं कि फिर से जो इसका लिस्ट काउंट था वो कितना था, 0.01 मिलीमीटर था। तो इस बार जो आएगा वो आ जाएगा -4 इंटू 0.0, तो -0.04 मिलीमीटर इज द निगेटिव जीरो एरर। ये आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है। तो जब भी जीरो, आपका जो जीरो एरर आए निगेटिव, तो एक बार आप लोग ऐसा ध्यान देना कि जो डिवीजन कोइंसाइड किया हमको वो नहीं लेना है, टोटल में से उसको माइनस करेगा फिर वो लेगा, ओके। हाँ, सिंपल सी कहानी है। तो ये हमने जीरो एरर फाइंड कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि जीरो एरर के साथ हम लोग कैसे लेंगे रीडिंग, क्या होगा मेरा रीडिंग विथ जीरो एरर। तो सुनिए, जब भी आपके इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर हो, तो पहले आप फाइंड कर लो वैल्यू ऑफ जीरो एरर। उसके बाद जो ट्रू रीडिंग होगा, जो ट्रू रीडिंग, वो होगा आपका मेन स्केल रीडिंग, जो मैंने आपको सिखाया कैसे फाइंड करते हैं, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, वो भी मैंने सिखाया आपको कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा था। फिर हम लेंगे सर्कुलर स्केल का रीडिंग, और उसके बाद हम लेंगे जीरो एरर। मतलब कि हम लोग जीरो जो आपका एरर था उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेते हैं माइनस। लेकिन फिर से आपको जो ये जीरो एरर है वो आपको लेना होगा विथ साइन, या आपको लेना होगा विथ साइन। विथ साइन का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा जीरो एरर पॉजिटिव था, तो यहाँ पे हम करेंगे प्लस, जो भी आपका जैसे हम लोग जो फाइंड किए तो उसमें आया था +0.02 मिलीमीटर पॉजिटिव एरर, तो यहाँ पर लिखेंगे +0.02, और उसके पहले माइनस साइन था, मतलब टोटल रीडिंग में से मेरे को माइनस करना होगा। अगर जीरो एरर आपका निगेटिव में रहेगा, तो आपको विथ साइन यहाँ पुट करना होगा। मतलब जो हमने ये केस सॉल्व किया तो वहां पे आया था -0.04 मिलीमीटर, तो उसका वैल्यू हम यहाँ पे करते पुट -0.04 मिलीमीटर, और माइनस साइन पहले से था तो कुल मिलाकर आपका प्लस हो जाता। तो मतलब कि हम लोग उसको जो रीडिंग आया था मेन स्केल और सर्कुलर रीडिंग, उसमें हम उसको ऐड कर देते हैं। तो इसको अपने दिमाग में फ्रेम करने के लिए आप ऐसा बैठा लो कि अगर जीरो एरर पॉजिटिव था, तो टोटल रीडिंग में से जीरो एरर को घटाएंगे। अगर मेरा जीरो एरर निगेटिव था, तो टोटल रीडिंग में से हम लोग
जीरो एरर को ऐड कर देंगे, तब मेरे को ट्रू रीडिंग मिलेगा। तो इस स्क्रू गॉज में एक और तरह का आता है एरर जिसको हम बोलते हैं बैक स्लैश एरर। हालांकि ये जो एरर है ये हम लोग फाइंड नहीं कर पाते हैं, बस आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ये होता क्या है, देखो अगर मान लो ना कि आप वो जो सर्कुलर स्केल था उसका आप अगर सेंस ऑफ रोटेशन चेंज कर दो। सेंस ऑफ रोटेशन चेंज करने का मतलब क्या होता है कि आप उसको अगर पहले आप उसको क्लॉकवाइज घुमा रहे थे और अचानक आपका मन किया तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने लगे, तो होता क्या है ना, इस केस में क्या होता है कि when the sense of rotation of the screw is suddenly changed, the screw head may rotate, मतलब कि आपका जो स्क्रू का हेड था वो घूमता तो है, may rotate, but the screw itself may not move forward or backward। मतलब कि हो सकता है कि आपका सर्कुलर स्केल जो था वो घूमे, लेकिन जो मेरा लीनियर स्केल पे कोई मूवमेंट ही ना हो, तो फिर आपका वहां पे रीडिंग गलती होने का चांस होता है, रहता है। तो इसलिए जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि आप कोशिश करना कि जो आपका मूवमेंट हो आप वो किसी पार्टिकुलर सेंस में ही करना, या तो करना क्लॉकवाइज में या तो करना तुम एंटी क्लॉकवाइज में। ऐसा नहीं कि एक बार घुमा रहा था क्लॉकवाइज फिर मेरा मन किया तो उसको हम एक बार घुमा दिए एंटी एंटी क्लॉकवाइज और फिर से हम घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज, ऐसा मत करना, किसी एक सेंस में ही मूव करना। और ये जो आपका आता है एरर, ये आता है ड्यू टू फिटिंग ऑफ द स्क्रू, या फिर जब उसको बहुत समय तक हम जब उसको स्क्रू को घुमाते हैं घुमाते हैं घुमाते हैं तो हो सकता है कि उसका जो रफनेस कम हो जाता है, उसके चलते भी ये आता है। तो ये आपका बैकस्लैश एरर होता है, हालांकि इसको हम लोग फाइंड नहीं कर पाते हैं, आपका इंस्ट्रूमेंट का एरर है, लेकिन ये होता है, बस जान लो तुम लोग। अब इसमें हम करते हैं क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, मैं इस बार एक बार इसको रीड कर देता हूँ और समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। द पीच ऑफ अ स्क्रू गॉज इज 1 मिलीमीटर, तुमको पीच दिया हुआ है एंड देयर आर 100 डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल, तो यहाँ से हमको लिस्ट काउंट मिल जाएगा। बोला है कि इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर देयर आर 6 डिवीजन ऑन द लीनियर स्केल, तो ये आपका बात कर रहा है मेन स्केल का, और उस पर 6 डिवीजन थे और 6 डिवीजन है, और बोला है कि पिच उसका 1 मिलीमीटर था, मतलब ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर, ईच स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर। तो आपका जो मेन स्केल का रीडिंग आने वाला है वो आने वाला है 6 मिलीमीटर। और उसके बाद आपको बोला है कि उसका कि सर्कुलर स्केल का 40 वाला जो था, 40वां जो था डिवीजन, वो रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड किया था। अब जल्दी से तुम लोग इसको ट्राई करो और आंसर बताओ मेरे को। क्वेश्चन था कि द पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज इज 1 मिलीमीटर, तो मैंने लिखा है यहाँ पे पिच इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। और बोला है कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 100, तो यहाँ से लिस्ट काउंट आ जाएगा उसका पिच बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो हो जाएगा 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 100 तो 0.01 मिलीमीटर। दिस इज द लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज। उसके बाद बोला कि इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर देयर आर 6 डिवीजन ऑन द लीनियर स्केल, मतलब कि मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 6 मिलीमीटर, यही ना, क्योंकि हमको मेन स्केल पे 6 डिवीजन दिख रहा था एंड 1 डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, क्योंकि हमको पिच बोला है 1 मिलीमीटर। अगर आपको इस क्वेश्चन में उसका मेन स्केल का रीडिंग कुछ और मेंशन किया होता तो हम कुछ और लेते, लेकिन यहाँ पे हमको कुछ मेंशन नहीं किया और पिच 1 मिलीमीटर दिया था, तो हम लोग वही जो पिच था वही ले लेंगे, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग इज 6 मिलीमीटर, ओके। और बोला है एंड 40 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, मतलब कि सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए उसका जो 40वां डिवीजन था वो किया है कोइंसाइड, तो 40वां डिवीजन इंटू लिस्ट काउंट तो 0.01 मिलीमीटर। तो सर्कुलर स्केल का जो आएगा रीडिंग वो आपका आ जाएगा, कितना आएगा 0.4 ना, ये आपका आ जाएगा 0.4 मिलीमीटर। तो जो इसका डायमीटर आएगा या इसका जो रीडिंग आएगा वो आएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। इस क्वेश्चन में मेरे को जीरो एरर के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया तो हम लोग नहीं मान के चलेंगे, मानेंगे कि जीरो एरर जीरो था, ओके। तो मेन स्केल रीडिंग 6 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग 0.4 मिलीमीटर, तो जो डायमीटर होगा वो आया 6.4 मिलीमीटर। अब सब लोग ये सेकेंड क्वेश्चन करो ट्राई। इस क्वेश्चन में जीरो एरर भी है, तो सब लोग क्वेश्चन को रीड करो और सॉल्व करो। क्वेश्चन है कि द पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज इज 1 मिलीमीटर,
पहले जो जो इंफॉर्मेशन दिया है हम लोग वो लिख ले रहे हैं। पिच इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर एंड देयर आर 100 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। तो लिख लो आप कैपिटल एन इक्वल टू 100 टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो यहाँ से हम लोग इसका लिस्ट काउंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो लिस्ट काउंट आपका आ जाएगा पी बाई एन, पीच बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो 1 मिलीमीटर बाई 100 तो 0.01 मिलीमीटर। तो मिल गया लिस्ट काउंट। उसके आगे हम चले क्वेश्चन पढ़ने। तो वेन नथिंग इज पुट बिटवीन इट्स जॉ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 6 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन। देखो बोला है कि जब जब दो जॉ के बीच में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, मतलब कि ये अब बात कर रहा है जीरो एरर के बारे में, ये बात कर रहा है अब जीरो एरर के बारे में। तो उस केस में सर्कुलर स्केल का 6 डिवीजन रेफरेंस लाइन से बिलो आया था, नीचे आया था। तो देखो मतलब कि अगर ये है आपका रेफरेंस लाइन, तो सर्कुलर स्केल का जो जीरो था ना, वो 6 लाइन नीचे आया। मतलब इस सर्कुलर स्केल का जीरो कहीं यहाँ पे आ गया है, और इस सर्कुलर स्केल का जो छठा डिवीजन था वो इस रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। मतलब इस क्वेश्चन में आपका पॉजिटिव जीरो एरर है, क्योंकि आपका जो जीरो था, जीरो ऑफ सर्कुलर एरर, वो एडवांस कर गया है, रेफरेंस लाइन के जीरो से एडवांस कर गया है। और कितना, 6 डिवीजन। मतलब कि उसका छठा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था रेफरेंस लाइन से। तो इसका जीरो एरर जो होगा, इसका जो जीरो एरर आने वाला है वो आपका पॉजिटिव होगा। और कितना होगा, पॉजिटिव। तो छठा किया है कोइंसाइड, तो छठा एंड इनटू लीस्ट काउंट, तो 0.01। तो प्लस 0.06 मिलीमीटर, दिस इज द जीरो एरर। ओके। और बोला, तो ये हमने फाइंड कर लिया जीरो एरर। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। वेन अ वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द जॉ, मतलब अब हमने कोई वायर प्लेस किया है। पहले जो हमने अभी तक जो क्वेश्चन रीड किया था, उस क्वेश्चन से हमको इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट और इस इंस्ट्रूमेंट का जीरो एरर का पता चला। अब हम जा रहे हैं रीडिंग लेने। तो वेन अ वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द जॉ, टू लीनियर स्केल डिविजन्स आर बोला है कि क्लियरली विजिबल। मतलब कि आपको मेन स्केल का दो डिवीजन दिख रहा था, तो हम यहां से बोलेंगे कि मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर, क्योंकि पीच उसका दिया है 1 मिलीमीटर, और हमको कुछ बोला नहीं है कि उसका मेन स्केल का डिवीजन कितना है। तो जितना पीच था हम लोग वही लेंगे, 1 मिलीमीटर ही लेंगे। तो दो डिवीजन में आपका जो लीनियर स्केल का आ रहा है रीडिंग, वो कितना आ रहा है, या मेन स्केल का जो आ रहा है रीडिंग, वो आपका आ रहा है 2 मिलीमीटर। तो हमने लिख लिया मेन स्केल रीडिंग बराबर 2 मिलीमीटर। अब बात करते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग का। और बोला कि टू लीनियर स्केल डिविजन्स आर clearly visible while 62 divisions on circular scale coincide with the reference line। मतलब 62 वाला डिवीजन, तो इसका क्या हो जाएगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो 62 इंटू लिस्ट काउंट, तो 0.01 मिलीमीटर। अब 0.62 मिलीमीटर इज द सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब हमको क्या बताना था, हमको इसका बताना है डिटरमिन द डायमीटर। तो हमको चाहिए ट्रू वैल्यू, और वो ट्रू वैल्यू आपको देगा डायमीटर। तो आपका हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर विथ साइन, माइनस जीरो एरर विथ साइन। तो मेन स्केल कितना आपका आया था रीडिंग, 2 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल का आया है 0.62 मिलीमीटर, एंड माइनस जो आपका जीरो एरर आया था वो आपका आया है 0.06 मिलीमीटर, और आपको लिखना है विथ साइन, तो प्लस 0. तो सिंपल सी कहानी क्या है यहाँ से, 2.62 मिलीमीटर माइनस 0.06 मिलीमीटर। ये सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 2.56 मिलीमीटर। तो 2.56 मिलीमीटर इज द राइट आंसर, और ये आपका हो जाएगा डायमीटर। सबका आंसर ये आया था। हाँ।